कस्टम ऑफिसर ने हमें बताया कि सर 82% टैक्स है इस चीज़ पे आपका। दिस इज़ हाउ नॉट टू गेट अ स्पॉइलर इन पाकिस्तान। तो इसकी बातें हमने वाह ही कर ली कि कोई मिनी फेस लिफ्ट या सेमी फेस लिफ्ट क्या बोलना है आपने, इसको जो भी बोलना है इसका हो चुका है। इसकी अब बातें नेक्स्ट आएंगी। आज बात करनी है इसकी और इसकी चीज़ों की जो हमें कुछ तंग कर रही हैं, और मैं अंदर बैठ के आपको ज़रा समझाता हूँ कि आज होने क्या जा रहा है। जी तो जनाब ब्लूटूथ बंद कर लूँ 1 मिनट। तो जनाब वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अब आज का व्लॉग जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो इंटरेस्टिंग या फिर जो है ना बड़ा डिसअपॉइंटिंग। अभी मैंने जीपीओ, जिसे हम जनरल पोस्ट ऑफिस कहते हैं, और साथ उसके आईएमओ है जिसको इंटरनेशनल मेल ऑफिस बोलते हैं, जहाँ पे हमारे अली एक्सप्रेस के पार्सल आके फंसते हैं बेसिकली कस्टम्स के अंदर। वहाँ मैंने कॉल की है। पहले तो वो 3 4 5 दिन से तकरीबन हफ्ते से ट्राई कर रहा हूँ, कॉल नहीं उठा रहे थे। आज उन्होंने कॉल उठाई है और मैं बताया कि सर जो आपका पैकेज है ना, जिसको हम स्पॉइलर बोलते हैं, वो ऑटो पार्ट्स की वजह से कस्टम्स में स्टक है, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और आके उसकी ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, फिर वो क्लियर होगा। तो सर मैं अपने स्पॉइलर की खातिर जलील होते हुए तो प्राइस की बातें ज़रा एंड पे करते हैं कि कितने का स्पॉइलर था, कौन सा स्पॉइलर था। और सबसे पहले मैंने जाना है कि देखना है कि उस पर ड्यूटी इन्होंने क्या लगाई है। वहाँ से जो चक्कर होता है, जो भी पता चलता है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। और उसके बाद 2-3 और काम है। नंबर प्लेट का डिज़ाइन भी फाइनल है तकरीबन। एक और फनकारी हम इस गाड़ी से लगाना चाह रहे थे। अभी फिलहाल मुझे बड़ी ना वो एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई है ज़हन पे कि यार स्पॉइलर फंसा हुआ है इधर। सेम ऐसी हालत मेरी हुई थी जब मेरी एयर सस्पेंशन हमारी हमारी जब एयर सस्पेंशन जो है ना कस्टम में स्टक रही थी, क्लियर नहीं थी हो रही। तो सेम वो सिचुएशन अभी स्पॉइलर के लिए जा रही है। पहले ही बहुत महंगा मैंने ऑर्डर कर लिया हुआ है, और उसके बाद अब कस्टम्स वाले पता नहीं क्या लेते हैं उसमें। अगर तो वो बहुत ज़्यादा पैसे हुए तो डेफिनेटली मैं उसको कैंसिल करा दूंगा, रिफंड ले लेंगे, हम पूरा कराएंगे स्पॉइलर को। तो अगर तो कोई गुजारे लायक हुए पैसे तो फिर स्पॉइलर पकड़ लेंगे हम। अभी बिना टाइम वेस्ट किए पूछते हैं जीपीओ, देखते हैं आज क्या कुछ होता है क्या नहीं होता। वी आर हेयर इन जीपीओ। अब देखते हैं कि इधर आगे हमारे लिए क्या लिखा है। इंटरनेशनल मेल ऑफिस लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये रहा सामने। जाके पता नहीं लेफ्ट के राइट किधर नूं जाना। तो जनाब ये हमें कस्टम वालों ने कहा है कि कस्टम ने आपका पैकेज डिटेन कर लिया है, क्योंकि वो कार पार्ट्स या इस तरह के पार्ट्स में आता है। अब इसकी प्राइस के हिसाब से वो कह रहे हैं जी एप्लीकेशन लिख के लाएं और उसको पता नहीं मार्क करवा के लाएं, पता नहीं क्या कहानी है। तो भाई वो करवाने जा रहा है, देखते हैं अब इसके ऊपर क्या ड्यूटी हमें देते हैं। A little longer than a few minutes later. What is happening, brother? आपके अपने स्पॉइलर के ऊपर 18,578 रुपये कस्टम टैक्स लग गया है। सुन रहे हो, तकरीबन इतने का ही स्पॉइलर है। और कस्टम ऑफिसर ने हमें बताया कि सर 82% टैक्स है इस चीज़ पे आपका। दिस इज़ हाउ नॉट टू गेट अ स्पॉइलर इन पाकिस्तान। ये आपके सामने रहा। जी तो नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने पाकिस्तान कस्टम में फंसा हुआ स्पॉइलर कैसे क्लियर कराना है। तो वैसे आज बार मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। खैर
सबसे पहले आपने GPO पहुंचना है। GPO पहुंच के आप क्या करेंगे, आप जाएंगे सीधा, एक डिपार्टमेंट है जहाँ पता नहीं उसका GDE क्या नाम था, आई डोंट नो, खैर वो डिपार्टमेंट में जाएंगे जहाँ पे आपके सारे पार्सल्स पड़े होंगे और वहाँ से आपने पूछना है कि सर ये मेरा ट्रैकिंग ID है, तो मेरा पार्सल कस्टम में फंस गया हुआ है सर, इसको तो निकाल दें ज़रा। वो सर उसको पार्सल को निकाल के आपको बताएंगे कि सर ये कस्टम ने डिटेन किया हुआ है। डिटेन की रीज़न कि 5-6 हज़ार रुपये से ज़्यादा की कीमत का जो पार्सल होता है वो कस्टम पकड़ लेती है। 6-7 हज़ार तक भी कहते हैं कि अगर तल्ला मारे तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा होगा ना तो वो बाई डिटेन है, पक्का डिटेन है। अब ये पॉइंट है वो जहाँ पे मैंने मार खाई है, ठीक है। तो डिटेन, अब उन्होंने कहा कि सर फलाने दरवाजे पे जाएं, वहाँ पे जाके एप्लीकेशन लिखवाएं, ID कार्ड की कॉपी लगाएं और कस्टम ऑफिसर के साइन करवा के लाएं। साइन करवाए, वापस दोबारा उस डिपार्टमेंट गया, दोबारा उस डिपार्टमेंट जाके उन्होंने एक शीट बना के दी, वो शीट लेके दोबारा कस्टम ऑफिसर के पास गया और कस्टम ऑफिसर साहब ने फिर जनाब बड़े तरीके से ना प्यार से जरा को 18,000 रुपये का, 19,000 रुपये का, बल्कि तकरीबन 18,800 समथिंग का टैक्स मुझे लिख के दे दिया कि सर 82% टैक्स है आपकी चीज पे। 22,000 रुपये का स्पॉइलर है और 19,000 रुपये टैक्स है, समझ रहे हो, तकरीबन 40-41 हज़ार रुपये का स्पॉइलर पड़ गया मुझे। तो ये सब करने के बाद भी ये पड़ी है सेल रसीद स्पॉइलर की। स्पॉइलर कैंसिल है भाई। गलती हमसे क्या हुई है, गलती ये हुई है कि उस बंदे को जिसने मुझे स्पॉइलर भेजा है, जो सप्लायर है, उसको बच्चे को मैंने मेंशन भी किया था कि आपने प्राइस लो रख के भेजनी है। उसने पूरी की पूरी एग्जैक्ट प्राइस लिख के भेजी है। तो वो प्राइस अगर होती, फॉर एग्जांपल $110 का स्पॉइलर था, तो यही प्राइस अगर तकरीबन $40 $35 तक वो लिख देता तो बहुत उम्मीद थी कि हमारा स्पॉइलर क्लियर हो जाना था। तो ये हुआ है हमारे साथ और इसके साथ ही स्पॉइलर हो गया कैंसिल। लेकिन ये है कि हमारे पैसे ज़ाया नहीं हुए। मैं जाकर रिफ़ंड अप्लाई कर दूंगा, मैं कहूँगा भाई मुझे स्पॉइलर मिला ही नहीं तो आप रिफ़ंड दें, तो वो रिफ़ंड दे देते हैं। अली एक्सप्रेस से पहले भी ऐसे हुआ है। अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये कहानी है कि आपने कस्टम वालों से स्पॉइलर या अपनी कोई भी चीज़ कैसे लेनी है। बड़े ही गंदे टैक्स लग रहे हैं। वहाँ पे एक फैमिली आई थी, वो ऑलमोस्ट रो रही थी कि सर इतने की तो हमारी चीज़ें नहीं है जितना आपने इसके ऊपर टैक्स लगा दिया। हमने फिर लानत भेजी है स्पॉइलर पे। हमने कहा सर 41,000 रुपया कौन पड़े, तो फिर स्पॉइलर फिर सही। तो स्पॉइलर फ़िलहाल कुर्बान जाए, स्पॉइलर ख़त्म है। मतलब अगली दफ़ा ये है कि अगर मैं दोबारा ट्राई करता हूँ तो मैं सप्लायर से ज़रा अच्छी तरह और तरीका है इनवॉइस की जो है ना कंफर्मेशन करा लूँगा। अगर आपने भी कुछ मंगाना है और वो तकरीबन 5,000 से ऊपर है तो इनवॉइस तसल्ली कर लेना कि इनवॉइस जो है ना 5,000 से नीचे की हो, 4500 4,000 या जितनी मिनिमम हो सके। लेकिन ये है कि अगर कोई बड़ी चीज़ है और उसकी आप बहुत ही मिनिमम लिखवा दोगे तो वो भी नहीं करेगी काम, वो भी फंसेगी। खैर ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपके लिए आई। तो अभी स्पॉइलर भूल जाए आप भी और मुझे भूलने दें। और अब मैं तकरीबन पहुंच गया हूं अपने नंबर प्लेट वाले बॉय के पास जिसने प्लेट्स प्रिंट करनी है। डिज़ाइन आपसे हमने पूछा था, ओए उतर जाना थले जाना शिट। एक मिनट गाइज, मैं मैप देख लूँ गाइज, एक मिनट गाइज। प्लेट्स के डिज़ाइन यार सारे ही मुझे पसंद आए हैं। प्लेट्स के डिज़ाइन की कहानी जो है ना वो भी आपको मैं सुना देता हूँ कि मैंने कैसे डिज़ाइन की या क्या कौन सा डिज़ाइन बनाया। तो लैपटॉप स्क्रीन पे मिलते हैं आपसे इसके बाद और आपको बताते हैं कि हमने कौन सा डिज़ाइन क्यों फाइनल किया। पाकिस्तान का झंडा लगाएंगे या काज़ाकिस्तान का झंडा लगाएंगे। तो नाजरीन ये है वो काज़ाकिस्तान की जेन्युइन प्लेट जिसको यूज़ करते हुए हमने ये वाला फ़ॉन्ट जो है ट्रेस करके फ़ॉन्ट बनाया पहले। तो इस फ़ॉन्ट को फिर जो है इस प्लेट की शेप में हमने दिया। एक ये फॉर्मेशन है, उसके बाद आपके पास आती है ये दो प्लेटें हैं जो मुझे पर्सनली पसंद आई हैं, एक ये और एक ये जेन्युइन फॉर्मेट है। ये थोड़ा सा चेंज है, ये इतना अच्छा नहीं लगा जितना ये अच्छा लग रहा है। तो अगर हम जेन्युइन फॉर्मेट की बात करें वो है ये, वहाँ पे 3 डिजिट आते हैं, 3 अल्फ़ाबेट्स और 2 डिजिट्स। लेकिन हमारे नंबर में क्योंकि 4 डिजिट्स हैं इसलिए हम वो पूरा नहीं कर सकते, तो हमने ये प्लेट फाइनल की है। और मज़े की बात कि हम इस दफ़ा मेटल की प्लेटें यूज़ कर रहे हैं, वो प्लास्टिक वाली हम इस दफ़ा नहीं कर रहे। तो आई एम श्योर कि ये इन पे ज़्यादा अच्छी लगेगी वो। और इसके साथ मैंने एक और फ़नकारी लगाने का सोचा है कि हम किसी तरह मैग्नेट वाला सीन करेंगे
कि जब दिल किया ये प्लेट साथ चिपका दी, कोई अच्छा सा मैग्नेट गाड़ी के साथ लगा के, तो जब दिल किया उतार ली, ताकि वो डबल टेप वाला रोला भी ख़त्म हो जाए, वो जो हमारे रैप को ख़राब करता है। तो ये है इस दफ़ा की प्लेट। तो जाने से पहले दिस बॉय इज़ वेरी टैलेंटेड। इस बंदे ने पहली दफ़ा में मुझे मायूस नहीं था किया, इतनी कमाल प्लेट बनाई थी। उसके बाद ये जो बनी है ये उससे भी खूबसूरत बनी है। और जो मेटल, स्पेशली इन्होंने हमें मेटल बता दिया टाइम से कि मेटल की प्लेटें भी पड़ी हुई हैं। वेरी गुड थिंग। किसी और को नहीं बना के देनी, मैं फिर क्या ओनली एहसान भाई का एहसान है हम पे। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बाय बाय, सलाम ले लो। अल्लाह हाफिज़। तो खैर प्लेट्स बहुत ही खूबसूरत तैयार हुई हैं इस दफ़ा। पहली प्लेट भी बड़ी अच्छी थी, लेकिन इस दफ़ा और जो है ना वो उससे प्यारी लुक आ गई है प्लेट्स की। स्पेशली जब हमने पीके को थोड़ा बड़ा किया और फ्लैग इस साइड पे करके, तो बहुत प्यारी आई है। बस इसका एक दफ़ा जाके मैंने साइज़ देखना है और उसके बाद इनके साथ एक फ़नकारी लगानी है। फ़नकारी ये लगानी है कि या तो मैग्नेट यूज़ करूँगा, या मैग्नेट वाला फ्रेम यूज़ करेंगे, या फिर सिर्फ एक फ्रेम जो होता है काला वो यूज़ करेंगे, ताकि जब चाहें हम उसको उतार सकें इजीली। इसके साथ ही ये व्लॉग करते हैं ख़त्म और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अगले व्लॉग में हम होपफुली 2 फनकारियाँ लगाने जा रहे हैं, एक तो गाड़ी के कंप्यूटर के साथ और दूसरी गाड़ी की प्लेटों के साथ। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और अभी के लिए हमें दे इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। और तीसरी बात ये है कि हम इस दफ़ा मैग्नेट कहता है मेटल। और मज़े की बात, ताजी आप प्लेटां किसी ने बना के नहीं देनियां, इन्हें तो केस होया ना ताड़ते। इधर सिर्फ झंडा लगने वाला रह गया कि पाकिस्तान पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान।